हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अविनाश क्लासेस के हिंदी स्टेनो चैनल में। अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित स्वैच्छिक समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक लगभग तैयार है और सरकार बजट अधिवेशन के दौरान इसे संसद में पेश करना चाहती है। जानकार सूत्रों के अनुसार मंत्रियों का एक दल इस विधेयक को अंतिम रूप दे रहा है। इसमें विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चों को संरक्षण और उत्तराधिकार से संबंधित निजी कानून को शामिल किया जाएगा। नागरिकों को स्वच्छ से यह घोषणा करनी होगी कि वे अपने ऊपर स्वैच्छिक समान नागरिक संहिता लागू किए जाने के लिए तैयार हैं। यह विधेयक केवल उन लोगों पर लागू होगा जो नागरिक विवाह के लिए समान कानून के पक्ष में हैं। विधेयक में विशेष विवाह कानून 1954 को रद्द किए जाने का प्रस्ताव है। जिन लोगों का विवाह 1954 के इस कानून के तहत हुआ है, उत्तराधिकार के मामले में उन पर आज भी भारतीय अधिकार कानून लागू होता है। प्रस्तावित विधेयक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है गुजारा भत्ता। विधेयक की एक उपधारा में कहा गया है कि पत्नी को उसके पूरे जीवन काल तक पति से अलग रहते हुए भी उससे गुजारा भत्ता मिलेगा। पत्नी को अलग रहने का अधिकार ऐसी स्थिति में होगा जब पति ने उसे छोड़ दिया हो, उसके साथ निर्दयता का व्यवहार किया हो, पति को कोई खतरनाक बीमारी हो या अलग रहने का कोई अन्य उचित कारण हो। यह प्रावधान भी किया गया है कि किसी महिला को उसके पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर, लड़के अथवा लड़की से गुजारा भत्ता मिलेगा। सूत्रों के अनुसार विशेष विवाह का कानून 1954 के तहत हुए विवाहों को छोड़कर यह विधेयक लागू होने से पहले और बाद में हुए अन्य किसी भी विवाह को इसी विश्लेषण के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। विवाहित अधिकारियों की बहाली और कानूनी तौर पर अलग रहने के अधिकार के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इस विधेयक के तहत विवाह करने वालों और उनकी संतानों और संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में भारतीय उत्तराधिकार कानून 1925 लागू होगा। विधेयक में पत्नी के साथ साथ वैध या अवैध संतानों के लिए भी पत्नी को भत्ते का भुगतान करने का प्रावधान है। बूढ़ों और अव्यस्त माता पिताओं को भी गुजारा भत्ता दिया जाएगा। गुजारा भत्ता की
राशि निर्धारित करते समय कुछ बातों की ओर भी ध्यान रखा जाएगा। गुजारा भत्तों का भुगतान करने वाले का आर्थिक और सामाजिक स्तर देखना पड़ेगा तथा वह गुजारा भत्ता लेने वाले के उचित दावे के अनुसार होना चाहिए। विधेयक के अनुसार लड़के या अविवाहित लड़की का अभिभावक पिता होगा और उसके बाद माँ होगी, लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों की अभिभावक सामान्यतः माँ होगी, लेकिन अदालत संपत्ति के मामले में अभिभावकों को ऐसा कोई काम करने की इजाज़त नहीं देगी जो उनके नाबालिग बच्चों के हित में नहीं होगा। अदालत किसी व्यक्ति को किसी नाबालिग का अभिभावक बनाते समय उस नाबालिग के कल्याण का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेगी। इस विधेयक के तहत विवाह प्रमाण पुस्तिका भी रखी जाएगी और उसमें लिखे बयान दूसरी शादी की स्थिति में साक्षी माने जाएंगे। इस विधेयक के तहत बनाए जाने वाले कानूनों में विवाह करने वाले अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए जाएंगे। इसमें लिखा होगा कि अधिकारी किसी ढंग से पूछताछ और जांच करेगा, कितनी फीस वसूल की जाएगी, किस प्रकार सार्वजनिक नोटिस दिए जाएगा, इत्यादि इत्यादि। मेरे विचार में यह विधेयक काफ़ी असरदार सिद्ध होगा। आजकल बहुत से झगड़े स्त्रियों को गुजारा भत्ता देने के संबंध में कई सालों से चलते आ रहे हैं तथा उनका निपटारा नहीं हो रहा है। इस विधेयक के पास होने से तथा नागरिकों द्वारा इसे स्वच्छ से स्वीकार करने पर तलाकशुदा अथवा पत्नी से अलग रहने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता शीघ्र मिलेगा। स्टॉप।